सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है स्पेशली 11th क्लास के बच्चों के लिए है। पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th में चैप्टर नंबर जो 1 है हमारा, संविधान क्यों और कैसे। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है संविधान सभा का गठन, संरचना और कार्य। तो बच्चों, इस वीडियो में हम जो है संविधान सभा के बारे में जानेंगे कि संविधान सभा का गठन किस प्रकार से हुआ था, उसने किस किस प्रकार से कार्य किया और उसकी क्या संरचना रही, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, आपको संविधान सभा के बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और फाइनल में भी 4 से 6 नंबर में सवाल आ जाता है इसका। तो बड़ा ध्यान से देखना और चलते हैं संविधान सभा के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। आपको पता ही है कि भारतीय संविधान सभा का जो है भारतीय संविधान का निर्माण किया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भारत का इतना विशाल संविधान है, इतना लोकतांत्रिक संविधान है, तो उसका निर्माण जो है उसमें संविधान सभा की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब संविधान सभा का गठन कहाँ हुआ, आइए उसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा हल्का सा जान लेते हैं। मार्च 1946 में जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे एटली, उन्होंने 3 मंत्रियों के दल को भारत भेजा कि भारत की जो पॉलिटिकल समस्या है उसको किसी तरह से सॉल्व कर लिया जाए। परंतु वो इस समस्या को सॉल्व तो नहीं कर पाए, परंतु उन्हीं की सिफारिश पर जो है संविधान सभा का गठन किया गया। यानी कि जो कैबिनेट मिशन भारत आया था, उसी के तहत जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। तो इस तरह संविधान सभा के गठन की नींव पड़ी हुई, यानी कि संविधान लिखने की जो जिम्मेदारी दी गई वो संविधान सभा को दी गई थी। क्योंकि जब हम लोग आजाद हुए, तो जब अंग्रेज हमारे यहाँ से चले गए और जाने वाले थे, उससे पहले जो है ये निर्णय लिया गया कि हम अपने रूल एंड रेगुलेशन बनाएंगे, अपने नियम कानून बनाएंगे, जिससे सरकारें चलेंगी, लोगों के अधिकार कर्तव्यों के बारे में पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं हमने अपने खुद का संविधान तैयार करने का जो है कार्य शुरू किया और उसके लिए जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। तो संविधान सभा का चरण बाय चरण हम जानेंगे, किस तरह से संविधान सभा का गठन हुआ, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए, उसको हम इस वीडियो के माध्यम से समझ रहे हैं। तो प्रमुख तथ्यों पर चलते हैं सबसे पहले। तो बच्चों, सबसे पहले आपको पता ही होना चाहिए कि भारत में जब कैबिनेट मिशन आया, तो उसी के आधार पर जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा वह सभा है जिसको संविधान लिखने की जिम्मेदारी दी गई थी। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान सभा का किसके तहत गठन किया गया, तो आप बताएंगे कि कैबिनेट मिशन के तहत जो है संविधान सभा का गठन किया गया। अब जब संविधान सभा का गठन किया गया था, तो ये बात की गई कि कितनी जनसंख्या पे कितने लोगों को चुना जाएगा। यानी कि इतना बड़ा देश है, तो कितने लोग, कितनी पर्याप्त होंगे हमारी संविधान सभा के लिए। तो ये तय किया गया कि 10 लाख पर जो है एक सदस्य को चुना जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। उसके बाद ये हुआ कि संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे, उसके लिए एक संख्या तय की गई। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान सभा में टोटल जो थे 389 यानी कि 389 सदस्य तय हुए। इनका जो अगर हम डिवीजन की बात करें, तो 292 सदस्य जो है प्रांतों से थे, ब्रिटिश प्रांतों से थे। ब्रिटिश प्रांत वो प्रांत थे जो कि सीधे ब्रिटिशर के अंडर में आते थे, तो वहां से 292 सदस्य चुने गए। 93 सदस्य जो है रियासतों से आए थे और 4 सदस्य जो है कमिश्नरी प्रांतों से आए थे। तो इस तरह से अगर तीनों को जोड़े थे, तो हमारी जो संख्या हो जाती है वो 389 हो जाती है। यानी कि संविधान सभा में 389 सदस्य थे जिनको जो है संविधान लिखने की जिम्मेदारी दी गई थी। अब हमने अभी बात करी कि 292 सदस्य तो प्रांतों से आए थे। अब बात आई कि इनको किन्ने चुना। तो जो 292 सदस्य प्रांतों से आए थे, वहां के विधानसभा के सदस्यों ने, ठीक है, वहां के विधानसभा के सदस्यों ने एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा जो है इन लोगों को चुना था, 292 लोगों को। ठीक है बच्चों, फिर आपके मन में प्रश्न ये आएगा कि रियासतों के से जो 93 लोग आए थे वो कैसे चुने गए। तो बच्चों, आपको बता दिया जाए, जो रियासतों से 93 लोग आए थे वो रियासतों के राजाओं के द्वारा मनोनीत किए गए थे, उन्हें किसी प्रकार से चुना नहीं गया था। वहां के जो राजा थे, रियासतों के राजा थे, उन्होंने इसको मनोनीत कर दिया था। अगर हम बात करें कि संविधान सभा की किस तरह की रूपरेखा थी, तो संविधान सभा के सदस्यों को 3 भागों में बांटा गया, मुस्लिम, सिख और साधारण वर्ग, मतलब जो सभी इसमें आ गए, ठीक है, हिंदू वगैरह। अब बात आती है कि जब संविधान सभा का गठन हो गया और संविधान सभा की बैठक होने निश्चित हुई, तो ये तय हुआ कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बनेगा। तो संविधान सभा की बैठक में जो है सबसे पहले जो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताओगे सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे।
और बाद में जो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दो क्वेश्चन बच्चे वो यहाँ से बन जाते हैं। अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद जी थे, और जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एक और समिति बनाई गई ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसके जो चेयरपर्सन बनाए गए वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बनाए गए थे। तो इन नामों को बच्चों याद कर लेना, अस्थायी कौन थे, स्थायी कौन थे, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। एक और बहुत महत्वपूर्ण नाम आता है, वो नाम है बी एन राव जी का। बी एन राव जी को संवैधानिक सभा का जो है संवैधानिक सलाहकार बनाया गया है। यानी कि जो संविधान सभा थी, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उसके जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे हमारे बी एन राव जी। इस पूरी संविधान सभा में जो है 22 समितियां थी, और जिसमें से 8 प्रमुख समितियां थी, बाकी छोटी मोटी समितियां थी। अगर महिलाओं की संख्या की बात की जाए तो संविधान सभा में 15 महिलाएं थी। पेपर में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो बच्चों पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, पॉइंट्स है। अगला जो टॉपिक है वो ये है कि मतलब जो मेन पॉइंट्स है वो कि संविधान बनने में कितना समय लगा। तो बच्चों संविधान बनने में जो समय लगा वो 2 साल 11 महीने 18 दिन। बच्चों इस संविधान सभा का जब भी क्वेश्चन आएगा तो इन सारे फैक्टों को आपको उसमें डालना है। मैंने फैक्ट को 1 बाय 1 लिख दिया है, आप इसको पैराग्राफ में लिख देंगे। 22 जनवरी 1947 को जो है एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया नेहरू जी के द्वारा, जिसमें कि जो है हमारे जो संविधान होगा उसके में जो मूल मूल चीजें क्या होंगी, उनकी अंतरात्मा क्या होगी, कहने का तात्पर्य क्या है, उसमें मेन चीजें क्या होगी, उस वो उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत नेहरू जी ने रखा। विभाजन के बाद आपको बताइए कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। तो जब कुछ पाकिस्तान चले गए तो 389 से जो हमारी संख्या हो गई वो 299 रह गई, जिसमें से 229 जो है ब्रिटिश प्रांतों से और 70 जो है देसी रियासतों से मनोनीत सदस्य रह गए। अब बच्चों एक कुछ प्रश्न ये भी आ जाता है कि हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ। तो बच्चों हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। 24 जनवरी को जो है इनकी जो आखिरी बैठक हुई उसमें जो है 284 लोगों ने सिग्नेचर किए थे। कितने बच्चों? 284 लोगों ने। और ये हमारा हस्तलिखित संविधान था, यानी कि कोई टाइप नहीं किया गया, हाथ से लिखा गया था। और बच्चों आपको बताइए कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, रिपब्लिक डे। वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन हमारे संविधान को लागू कर दिया गया था। इस दिन से ही हमारे अपना संविधान लागू हो गया था, हमारे अपने नियम कानून शुरू हो गए थे देश में। संविधान सभा के संबंध में एक रोचक तथ्य यह है कि इसके लिए 11 सत्र आयोजित किए गए थे, और इसके लिए कुल 165 बैठकें की गई थी। बच्चों जब संविधान सभा के लोगों को चुना गया था तो उन्होंने जो है अन्य देशों के संविधानों का अध्ययन किया, लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया, और देखा कि अन्य देशों के संविधान में कौन कौन सी अच्छी अच्छी चीजें हैं। और उन्होंने जो दूसरे देशों की सभी सर्वश्रेष्ठ चीजें हैं उनको जो है अध्ययन किया और उनके भारत के संविधान में शामिल किया। जो भारतीय हमारी एक वीडियो है जिसमें भारतीय संविधान के स्रोत बताए गए हैं, उसको आप देखिएगा तो पता चल जाएगा कि विदेशों से हमने क्या क्या चीजें ली गई है। अगला एक इंपॉर्टेंट तथ्य जो ये है कि पूछ लिया जाता है कि संविधान निर्माण में कुल कितना खर्चा हुआ। तो संविधान निर्माण में जो है लगभग 64 लाख रुपए जो है खर्चा आया था। अगर संविधान निर्माण की बात करें तो उसके जो अंतिम दस्तावेज था उसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हुई। और लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भारत के मूल संविधान को किसने लिखा। तो बच्चों संविधान को तो संविधान सभा ने बनाया था, तैयार किया था, पर जो हैंड राइटिंग का काम है, जो लिखने का काम है, उस व्यक्ति का नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। उन्होंने अपने सुंदर लेख द्वारा जो है संविधान को लिखा, और इटैलिक शैली में जो है इसको लिखा गया। तो बच्चों इस वीडियो में आपने संविधान सभा से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट तथ्यों को जाना कि संविधान सभा कैसे बनी, कितने सदस्य बने, और बनने में कितना समय लगा, कब लागू हुआ, वो सारे जो तथ्य जो है इस वीडियो के माध्यम से हमने आपके साथ साझा किए। आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से आपको संविधान सभा पर एक व्यापक समझ बन गई होगी, और संविधान सभा से संबंधित आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप इन फैक्ट को लिख देंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और जो भी जरूरतमंद बंदे हैं, जो बच्चे हैं, उनके साथ शेयर करें ताकि उनका कंटेंट पूरा हो और उनका जो है ये टॉपिक भी कवर हो जाए। अगली वीडियो में लेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।